स्मोकिंग का एनल फिशर पर क्या इफ़ेक्ट है? स्मोकिंग के वजह से एनल फिशर हो जाता है या फिर जब फिशर हुआ होता है तो क्या हीलिंग पे इफ़ेक्ट करती है, और स्मोकिंग इसके साथ एनल फिशर के साथ कितने रिलेटेड है, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। जहाँ स्मोकिंग के और बहुत सारे नुकसानात हैं उसके साथ एनल फिशर पे ये कितना इफ़ेक्ट करती है, आज से स्पेसिफिकली हम एनल फिशर के बारे में बताएंगे कि ये स्मोकिंग कितना बैड है उसके लिए। आज हम आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में डराएंगे ताकि आप लोग थोड़ा सा इसको क्विट करने की सोचें कि अगर आपको फिशर है तो फिर स्मोकिंग आपके लिए सही नहीं है, ये बड़ा प्रॉब्लम कर सकती है आपके लिए और प्रॉब्लम कर रही होती है और इसकी वजह से ही प्रॉब्लम हो रहा होता है बाज़ दफ़ा कुछ पेशेंट्स में। वीडियो देखने से पहले हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को भी शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को इसके बारे में, इस वीडियो के बारे में आइडिया हो सके। थैंक यू। जैसे कि आप लोगों को पता है कि एनल फिशर क्या होता है। एनल फिशर चीर होता है पखाने वाले रास्ते के जो मुंह के ऊपर जो एक बाहर वाली स्किन होती है और एक अंदर वाला म्यूकोज़ा होता है, उसके जंक्शन पे चीर सा आ जाता है। और जब ये कट लग जाता है, जब यहाँ पे कट लगा होता है तो ये कब ठीक होगा? जब इसकी दोबारा हीलिंग होगी। तो इसकी हीलिंग होनी चाहिए, तब इसके ऊपर जब कवरिंग आएगी तो ये जो पट्टे होते हैं, जो एनल स्फिंक्टर्स होते हैं, इंटरनल एनल स्फिंक्टर्स जो होते हैं वो कवर होंगे, क्योंकि जब वो कवर नहीं होते वो एक्सपोज होते हैं इस कट की वजह से। तो जब भी पखाना यहाँ से गुज़रता है, थोड़ा सा भी कोई स्टिमुलस मिलता है, कोई स्ट्रेस होती है, उसकी वजह से ये पट्टे टाइट हो जाते हैं, स्पैज़ में चले जाते हैं और सीवियर पेन होता है पेशेंट को, पेशेंट की बर्दाश्त से बाहर होता है ये पेन, इस तरह का होता है। इसकी होने के लिए ज़रूरी है कि यहाँ पे ब्लड सप्लाई आ सके। जब इसके ऊपर ब्लड सप्लाई नहीं आएगी, इस जगह पर, इस कट पर, इस जख्म पर ब्लड सप्लाई जब नहीं पहुंचेगी तो इसकी हीलिंग उस हिसाब से डिले हो जाएगी। तो ये स्मोकिंग का क्या रोल है? स्मोकिंग जो छोटी छोटी खून की नालियां होती हैं, जो वेसल्स होती हैं, उसको और वेजो कंस्ट्रिक्शन कर देते हैं, उनको और तंग कर देते हैं। जब तंग कर देते हैं तो खून इस जगह पे पहले भी पट्टे टाइट हुए थे, जब पट्टे टाइट हुए तो उसने भी ब्लड सप्लाई यहाँ रोकी हुई थी, खून नहीं दे रहा था। स्मोकिंग की वजह से वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है, वेसल की, खून की नाड़ियाँ जो होती हैं वैसे ब्रीक होती हैं, तो उसकी वजह से और ब्रीक हो जाते हैं और ब्लड सप्लाई यहाँ नहीं पहुँचती। जब ब्लड सप्लाई नहीं पहुँचती तो फिशर, फिर यहाँ पे ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से फिर अगर हो गया है तो हील नहीं हो रहा होता, और इसलिए वजह से स्मोकिंग अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो ये फिशर आपका फिर ज़्यादा अरसे के लिए चलेगा। कल ही हमने एक एनल फिशर का पेशेंट ऑपरेट किया है और पेशेंट ने हिस्ट्री तो दी कि ओकेजनली वो सिगरेट पीते हैं, लेकिन हमने नोटिस किया कि और हमें पता चला कि वो तो चेन स्मोकर थे, सिगरेट पर सिगरेट पिए जा रहे थे। तो हम समझ सकते थे कि उनको ये एनल फिशर का प्रॉब्लम क्यों हो रहा था। हमने एडवाइस की है कि स्मोकिंग छोड़ेंगे तो इससे बेहतरी आएगी, वरना वो अब पेशेंट तो ये समझ रहा होता है मुझे एक फिशर है, बस मैं उसका इलाज करवा लूँ। बहुत सारे फैक्टर्स मिलकर आपको ये फिशर का प्रॉब्लम कर रहे होते हैं। आप कॉन्स्टिपेशन का ध्यान नहीं रख रहे होते, आप हाई फाइबर डाइट नहीं ले रहे होते, आप इसबगोल का छिलका है हाई फाइबर बढ़ाने के लिए, या फिर आप एहतियातें नहीं कर रहे, उसमें स्मोकिंग भी है। स्मोकिंग उस पेशेंट में, हमारे पेशेंट में बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले कर रही है, क्योंकि उस वजह से ही तो ये सारी, अब वहाँ पे खून की नाड़ें जो हैं और दब गई, बंद हो गई, तो वहाँ पे ब्लड नहीं पहुँच रहा, इस वजह से हीलिंग नहीं हो रही। तो स्मोकिंग जो है ब्लड वेसल्स की ब्लड फ्लो को खून वहाँ पहुँचने नहीं देती। दूसरी वजह यह है कि स्मोकिंग से कॉन्स्टिपेशन होती है। जो भी स्मोकर होंगे ना, आप पूछ लें उनसे, जो क्रॉनिक स्मोकर होंगे, जो चेन स्मोकर होंगे, उनको ये प्रॉब्लम होगा कि उनको कॉन्स्टिपेशन होगी। बहुत सारे अच्छे भले लोग स्मोकिंग करते हैं, शुरू में एज ए क्यूरियोसिटी स्टार्ट होती है स्मोकिंग। दोस्तों में बैठेंगे, फ्रेंड में बैठेंगे, दोस्त आपके सिगरेट पी रहे हैं तो आप भी स्टार्ट कर देंगे। इसकी एक स्टेजेस हैं जो वैसे हमने बनाई हैं, कोई एक स्टैंडर्ड स्टेजिंग नहीं है, लेकिन आपको कुछ समझ आएगी कि किस तरह स्टार्ट होता है काम। पहले क्यूरियोसिटी स्टेज आती है, उसमें दोस्तों की देखा देखी स्टार्ट कर देते हैं, और ये नशावर तो नहीं है, फिज़िकल डिपेंडेंस नहीं है कि इसके बगैर बंदा नहीं रह सकता, लेकिन मेंटली एक एसोसिएशन हो जाती है कुछ अरसे बाद कि उसको
मेंटल डिपेंडेंस हो जाती है कि बस सिगरेट पीनी ही पीनी है। आप क्या करते हैं, ये पहले तो दोस्तों के साथ स्टार्ट हुई, फिर आप ये करेंगे जब ही खाना खाते हैं ना, जब हम उसके साथ एक बोतल हो कोक की या कोई और बोतल हो, सॉफ्ट ड्रिंक हो, साथ सिगरेट हो, तो क्या ही मज़ा है। उसके बाद वो सिगरेट पीते हैं। अगली स्टेज फिर इनकी आ जाती है खांसी वाली स्टेज, सेकंड स्टेज आएगी खांसी स्टेज। और भी कुत्ता खांसी नहीं जैसे होती, क्रूप टाइप होती है, बहुत ज़ोर की सुबह उठेंगे और खांसी ज़ोर से, बलगम नहीं निकलता क्योंकि इसमें जब ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं तो जो सांस की नाली के सीलिया होते हैं छोटी छोटी, वहाँ पे लेयर्स से ब्रशिंग टाइप वहाँ लेयर बनी हुई होती हैं सांस की नाली में, जो कि बलगम को बाहर निकालने में काम आते हैं। तो ये उससे स्मोकिंग से ख़त्म हो जाते हैं। तो कुछ अर्से बाद फिर अब ये खांसी स्टेज आती है, ज़ोर ज़ोर से खांसते हैं और बलगम निकालने की कोशिश करते हैं। तीसरी स्टेज है जिसके बारे में, जो ये एनल फिशर के साथ रिलेटेड है, तीसरी स्टेज है पोटी स्टेज। ये एक ऐसी स्टेज है कि जब तक ये स्मोकर स्मोक ना करें उस वक्त तक इनकी पोटी नहीं निकलती। सुबह ये बहुत सारा सुना होगा, वॉशरूम में बैठते हैं, सिगरेट पीते हैं, काफ़ी देर वहाँ बैठे रहेंगे, स्मोकिंग करते रहेंगे, स्मोकिंग करेंगे, सुबह सुबह नाश्ता नहीं करेंगे, पहले स्मोकिंग करेंगे वॉशरूम में जाके, क्योंकि बहुत ही बैड हैबिट है। लेकिन अब क्या करें, वो कर रहे हैं तो उसके बाद पोटी आती है उनको। तो ये वो स्टेज आ जाती है कि जिसमें, क्योंकि स्मोकिंग कॉन्स्टिपेशन करती है, गट की मोटिलिटी को इफ़ेक्ट करती है, तो उस वजह से कॉन्स्टिपेशन होती है, कॉन्स्टिपेशन से फिर फिशर हो जाता है। तो स्मोकिंग छोड़नी चाहिए, इस स्टेज तक ना आए कि ये प्रॉब्लम करे, इतने लेवल तक आके प्रॉब्लम करे कि आपको फिशर हो जाए। फिशर फिर स्मोकिंग की डिपेंडेंस हुई है साइकोलॉजिकली, उसी वजह से फिर कॉन्स्टिपेशन हुई रहेगी। क्रॉनिक स्मोकर है तो फिर क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के साथ भी होगा, और फिर उसे फिशर फिर जान नहीं छोड़ता। स्मोकिंग शुरू से ही आप आखिरी स्टेज तक ना जाएं, आप शुरू से इसको छोड़ें। भले कोई पी रहा हो, कोई अच्छी पर्सनैलिटी वाला पी रहा हो, कोई ऐसा बंदा जो आपको इम्प्रेस करता है, लेकिन वो स्मोकर है, तो उसका देखे कि आप अपनी जान को तो ना ख़राब करें। आप कहेंगे कि उनको फिशर नहीं है, या ना हो उनको फिशर, आपको हो गया तो करता तो है ना ये काम। अगर आपको फिशर हो गया तो फिर आप क्या करेंगे। इसलिए सर्जन, डॉक्टर, हमेशा हेल्थ केयर प्रोवाइडर आपको मशवरा देगा कि स्मोकिंग छोड़ें आप। हम स्पेसिफिकली एनल फिशर के बारे में कह रहे हैं कि ये फिशर में कॉन्स्टिपेशन करेगी और फिर ये आपका फिशर ठीक नहीं होगा, फिशर बार बार फिर होता रहेगा, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन जो रहेगी, फिशर का एक दफ़ा चीर आ गया, वो भी स्मोकिंग की वजह से आ सकता है कि ब्लड सप्लाई जो कम हुई होगी, फिशर का एक चीर आ गया, फिर दोबारा कॉन्स्टिपेशन की वजह से ये कट फ्रेश होता रहेगा, तो इसलिए स्मोकिंग छोड़नी पड़ेगी। तीसरा, स्मोकिंग क्या करती है, बॉडी के ऊपर जो कनेक्टिव टिश्यू होती है, ये इस कनेक्टिव टिश्यू को वीक करती है, उसकी इलास्टिसिटी को ख़त्म करती है। जैसे ये स्किन है, ऐसे उठती है, ये इसको हिला सकते हैं आप, तो इसी तरह पूरी बॉडी में अगर कनेक्टिव टिश्यू की मिकदार कम हो जाए, इलास्टिक टिश्यू की मिकदार कम हो जाए, जिससे रिजिलियंस होती है, जिससे जैसे आप पखाने वाली जगह पे अगर आप इलास्टिक टिश्यू कम हो जाए, पूरे बॉडी में कम होगी, तो इसीलिए पखाने वाली जगह पे भी इलास्टिसिटी कम होगी, कनेक्टिव टिश्यू कम होगी, और उस जगह पे जैसे ही सख्त पखाना आएगा तो वो अब उस हिसाब से खोल नहीं सकेगी, वो टिश्यू उसमें जिल्द में उतनी होंगी नहीं, तो वो क्रैक्स आ जाएंगे, चीर आ जाएगा, फिशर पड़ जाएगा। तो स्मोकिंग की वजह से कनेक्टिव टिश्यू की मिकदार कम होती है, इलास्टिसिटी कम होती है, तो उसकी वजह से ज़्यादा चीर पड़ते हैं, फिशर होते हैं स्मोकिंग की वजह से। याद रखिएगा, ये बड़ी बैड है स्मोकिंग एनल फिशर वालों के लिए। भी इनके साथ पिछले जो इफ़ेक्ट्स हैं उनके साथ रिलेटेड है कि ये वुंड हीलिंग जो भी वुंड हीलिंग होती है उसको डिले कर देती है। कनेक्टिव टिश्यू एक साइड इफ़ेक्ट है, उसकी वजह से बार बार चीर होता रहेगा, उसकी वजह से चीर पड़ जाएगा। कॉन्स्टिपेशन एक साइड इफ़ेक्ट्स है जिसकी वजह से फिर फिशर पड़ जाएगा। फिर अगर फिशर हो गया तो वहाँ ब्लड सप्लाई नहीं पहुँचती, क्योंकि ये वेजो कंस्ट्रिक्शन करती है, ब्लड की नाड़ियों को और तंग कर देती है, ब्लड नहीं पहुँच सकता, खुराक नहीं पहुँच सकती, तो हीलिंग नहीं होती। ये सारे फैक्टर मिलकर भी वैसे स्मोकिंग जो भी जहाँ पे भी इंजरी बॉडी पे होती है वो डिले हीलिंग होती है, चाहे जिस्म के दूसरे हिस्से पर भी हो, और प्रोलॉन्ग स्मोकर होते हैं तो ये हीलिंग को डिले कर देती है। तो ये 3-4 साइड इफ़ेक्ट्स हैं। आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि आप शायद स्मोकिंग को लाइट लेते हों, और वैसे स्मोकिंग लंग कैंसर करती है,
उससे कतई नज़र आप उस पर भी ध्यान नहीं देते, तो गवर्नमेंट की तरफ से भी हिदायत होती हैं कि आप स्मोकिंग छोड़ें। इवन सिगरेट पैक्स पर भी ये रूल है कि उसके ऊपर माउथ का कैंसर बना हुआ होता है, लंग कैंसर करती है। कैंसर के साथ साथ अब बहुत सारे डिनाइल स्टेज में होते हैं, क्यूरियोसिटी स्टेज में आते हैं, क्यूरियोसिटी के तौर पे करते हैं, फिर मेंटली डिपेंडेंस हो जाते हैं और साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस हो जाते हैं कि इसको पीते ही रहना है, इसको तो कुछ नहीं करती। फिशर वाले मरीज़ को एहतियात करनी चाहिए। स्मोकिंग की वजह से फिशर हो सकता है, और अगर फिशर हो गया तब भी एक स्टेप है कि आप स्मोकिंग छोड़ दें, क्योंकि नहीं तो फिर ये ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचने देती, कॉन्स्टिपेशन की रखेगी। इलास्टिसिटी टिश्यू जो है, वो जगह जो है, पखाने वाली जगह जो है, वो फिर और ज़्यादा अकड़ी रहेगी, इलास्टिक नहीं होगी, जिसकी वजह से पखाना जब गुजरेगा कट लग जाएगा, हीलिंग इसको स्लो हो जाएगी। तो इस पर बड़ा ध्यान दें। आप स्मोकिंग कल की बजाय आज छोड़ें, आज की बजाय अभी छोड़ें आप। ये थी हमारी वीडियो स्मोकिंग के बारे में। एक्चुअली हमारे पेशेंट एक आए थे और स्पेसिफिकली उनमें सिर्फ ये स्मोकिंग ही काज था, और जिस वजह से ये फिशर और फिर हील नहीं हो रहा था, तो आखिरकार उनको फिर ऑपरेट करवाना पड़ा। लेकिन फिर भी अभी स्मोकिंग अगर वो नहीं छोड़ेंगे तो अब जो ऑपरेट वाला भी जो है फिशर वाली जगह अभी तो वहीं पे होती है, वो फिर हीलिंग स्लो हो जाएगी, तो स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इससे रिलेटेड हम और वीडियो आप लोगों को नोटिफिकेशन भेजते रहें। अगर कोई आप लोगों का क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।